तो 3 साल में जितनी बार पीपट जी यहाँ पे मोहाली में आए, चंडीगढ़ में आए, चाहे वो 6 महीने में आ रहे हैं चाहे 3 महीने में, तो मैं लाडवा से बाय बस आता था। 17 के बिल्कुल सामने 22 है, तो बस से उतर के पिकाडली जाता था। तो वहाँ रिसेप्शन पे पूछना कि सर कहाँ पे हैं, इस रूम में हैं। तो जाना, उनके पाँव को हाथ लगा के उनके पाँव छू के आशीर्वाद लेना। तो फिर सिर्फ 2 मिनट की मीटिंग होती थी कि सर हो रहा है कुछ शुरू। तो वो बोलते थे हाँ बस देख रहे हैं, चल रही है मीटिंग, देखते हैं, आई विल लेट यू नो। तो और चाय पीनी है, कुछ खाना, में कि नहीं सर मैं चलता हूँ। तो वापस तो किस तरह की फीलिंग्स थी? उम्मीद नहीं टूटी कि अब शायद, क्योंकि ये कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई कांटेक्ट नहीं था। तो एक कांटेक्ट था, वो इतना बड़ा नाम था, रविंदर पीपट जी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं आप। तो उसके बाद यारा और दिलदारा फिल्म की प्रमोशन के टाइम तो मैंने इसको रिक्वेस्ट की भी ऐसे करके तू आ जा, हरभजन मान जी आ रहे हैं भी, तू भी परफॉर्म कर। तो उसके टैलेंट ने उसको स्टेज दिया, मैंने स्टेज नहीं दी उसको। तो वहाँ पे सबने इसको लाइक किया। देन फिर 10 सेक्टर में लेज़र वैली में हमने रॉट्रैक्ट का ही एक बहुत बड़ा शो करवाया था, शहरीमान को बुलाया था। तो अगेन आई कॉल्ड गुरनज़र कि उससे पहले तू, तो वहाँ पे इसको लोगों ने बहुत पसंद किया। तो उसकी आज मेहनत है, उसकी डेडिकेशन है जहाँ पे भी हुआ है। नहीं बॉलीवुड तो नहीं मैं कह सकता जी, मेरे लिए तो पंजाब ही काफ़ी है कि पंजाब में मैं अच्छी फिल्में बना सकूँ। अभी तो एक जर्नी मेरी शुरू हुई है, नई जर्नी। तो अभी ये कोशिश है कि पहले यहाँ पे कुछ प्रूव करें, बाकी देखते हैं लक में आगे क्या है। तो कुछ कभी मौका मिला बॉलीवुड का तो उधर भी जाएंगे, कौन नहीं जाना चाहता। लेकिन पहले यहाँ पे तो प्रूव करें जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हमने सब कुछ सीखा है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, इन लोगों के बीच पहले प्रूव करें, उसके बाद फिर आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप मॉरिशस में पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर वॉकी टॉकी पर क्या बोल रहे थे? मुझे लगता है बाहर बस खड़ी थी जो हमने क्लाइमैक्स में यूज़ की थी, और कुछ गाड़ियाँ थी। तो अपनी टीम के साथ जस्ट कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो उनको वहाँ से मतलब हटाने के लिए था। सेकंड हैंड हस्बैंड मूवी के सेट पर आप धर्मेंद्र जी की शर्ट पर क्या कर रहे थे? मुझे लगता है उनकी टाई ठीक कर रहा था मैं, शर्ट नहीं। मुझे लगता है, मुझे जितना मुझे ध्यान है, शायद उनकी टाई की नॉट शायद मैं थोड़ा लूज हो गई थी, तो वो ठीक कर रहा था शायद। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਵਧੀਆ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ंस। थैंक यू सो वेरी मच जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर, इट्स माय प्लेजर। प्लेजर हैविंग यू हियर सर। जी थैंक यू। आज हमने 11-11 मिस कर दिया वैसे। एंजल्स ब्लेस 11 हाँ जी, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 11-11 ਮੈਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ टाइम। ओके, तो ये 11-11 आपने कभी कोई विश मांगी एंड पूरी हुई उस टाइम? नहीं, ऑलवेज विश करदा जी। अच्छा है ना, सब ਲਈ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ मतलब ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਕਸੈਸ ਦੇਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗੀਦਾ। अच्छा, तो वैसे आप कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, कुरुक्षेत्र के पास टाउन है हमारा लाडवा, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो कैसे मतलब बचपन की यादें जुड़ी हैं वहाँ से? बचपन देखो सारा वहीं पे गुजरा। मेरा बर्थ भी लाडवा का है, मेरी स्कूलिंग वहाँ की है, मेरा कॉलेज वहाँ का है। तो सारा फ्रेंड सर्कल जो प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुई उससे पहले तक का, तो सारा टाइम वहीं पे था। तो बचपन में ज़्यादा शरारती होते थे या? मैं बहुत शरारती था जी, बहुत ज़्यादा शरारती, मतलब टीम लीडर जिसको बोलते हैं वो बचपन से ही। सारे बच्चों के टीम लीडर। हाँ जी हाँ जी। कोई ऐसी शरारत जो आज भी याद आती हो कि इस पे बड़ी डांट पड़ी थी? है, स्कूल टाइम की है, कॉलेज टाइम की है। कॉलेज टाइम की एक याद है कि बहुत शरारती होते थे हम लोग। जैसे दिवाली के आसपास बैन कर देते थे कि आपने वो क्रैकर्स नहीं लेके आने कॉलेज में। तो हम जैसे छुपा के ले जाते थे और क्लासरूम में जाके उसका जो होता है ना, आगे से उसको थोड़ा छील के उसको टाइम बम बना देते थे। तो वो क्लासरूम में जो लास्ट बेंच पे रख देते थे। तो उसके बाद उसका एकदम से ब्लास्ट होता था, तो जो टीचर होते थे वहाँ से निकल जाते थे क्लास से, प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर देते थे। ऐसी चीज़ें मतलब बहुत हैं शरारतें। लाडवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आपने पढ़ाई? हाँ, इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज लाडवा से। ओके, तो काफ़ी अच्छी आपकी जो कॉलेज का टाइम है वो गया। तो बंक्स वगैरह मारते थे आप? हाँ, फिल्म्स देखने के लिए। फिल्म्स देख, हाँ और जी, आप बहुत बार। कुछ फेस्टिवल्स भी देखने जाते थे?
तो बिना हाँ जी। बताए कभी कभी घर पे? हाँ, वो एक्चुअली जो लाइव शोज होते हैं ना, स्टार जो स्टार नाइट बोलते थे उस टाइम पे, आजकल थोड़ा कम हो गया है। तो स्टार नाइट्स होती थी बहुत बड़ी बड़ी, जैसे बॉलीवुड से स्टार्स आते थे, कुछ सिंगर्स होते थे, तो वो मैं देखने जाता था, काफ़ी तो देखी कभी मैंने। घर पे डांट नहीं पड़ी अगर बिना बताए गए कभी? कभी नहीं, हमेशा ही पढ़ते थे। अच्छा, हमेशा ही पढ़ते थे। ओके। तो घर वाले स्ट्रिक्ट होते थे कि? तो होते हैं, सबके ही होते हैं, लेकिन हम मैनेज करना पड़ता है कि कभी झूठ बोल के निकल गए, कभी कोई बहाना बना के निकल गए, तो मैनेज करना पड़ता था, क्योंकि एज भी आपकी कम होती है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए ज़्यादा उनको फिक्र होती है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप लोग, तो हम कम समझते हैं उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो अपनी जगह ठीक होते हैं, हम अपनी जगह ठीक होते हैं कि हमने अपने हॉबीज़ पूरी करनी है, अपने शौक पूरे करने हैं, तो ऐसे था सब कुछ। वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें गाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नेचुरली। फिर एक बार ऐसे ही आप हरभजन मान जी का एक शो देखने के लिए गए पंजाब यूनिवर्सिटी में। हाँ जी। और वहाँ पे जो उनकी अगली फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे रविंद्र पीपट जी, हाँ जी। उनसे आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की। हाँ जी। तो पहले से ही आपका डायरेक्शन में आप आना चाहते थे? पहले मतलब हम सोचते हैं कि हमें ये बनना है बड़े होके, तो पहले किस चीज़ में इंटरेस्ट होता था? नहीं, पहले, उससे पहले मैं अपने फैमिली बिजनेस में था, जो हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम था, उसमें था। तो 2006 में फादर की डेथ हो गई, तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे शायद कोई और लाइन चूज़ करनी चाहिए, जो फैमिली बिजनेस मतलब इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था, बिकॉज स्मॉल टाउन है वो। तो तब मुझे लगा कि व्हाट एल्स आई कैन डू, तो फिर एक फ़िल्म लाइन ही मुझे लगी कि इसमें मुझे जाना चाहिए था, लेकिन उसमें आना इतना आसान नहीं है, एंट्री उसमें। तो आई वॉज लक्की कि रविंद्र पीपट जी मुझे मिले। तो उनका कांटेक्ट नंबर आपको कैसे मिला? और हमारे पास बहुत टाइम है, आप आराम से बता सकते हैं। नहीं, वो भी एक लंबी स्टोरी है। एक्चुअली 2004 में हरभजन मान जी का शो था यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मेरे कज़न है विक्रमजीत सिंह मठाड़ू, अभी कनाडा में है वो। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आप लाइव शो देखने के बहुत शौकीन हो, तो मैंने आपके लिए पासेस रखे हैं, आप आओ और अपने 5-6 फ्रेंड्स को भी लेके आओ साथ में। तो एंड ऑफ द शो हरभजन मान जी ने, जैसे आपको पता ही है, आपने बताया कि उन्होंने अनाउंस किया था कि मेरी 2 फिल्में अब तक आई हैं, जियानु और असानुमान वतनादा। तो बड़ी जल्दी मेरी एक नई फिल्म शुरू हो रही है, और उसके डायरेक्टर रविंद्र पीपट जी वो बॉम्बे से आए हुए हैं हमारे बीच में। तो उन्होंने उठ के ऐसे वेव कर दिया सबको। तो मेरे माइंड में पता नहीं क्या है कि मैं इनको मिलता हूँ। तो बड़ी वो लंबी स्टोरी है कि मुझे इट टुक 16 डेज। उन 16 डेज में क्या हुआ एंड कैसे? और भाग्यश्री जो एक्ट्रेस हैं काफ़ी अच्छी, उनके मामा जी भी हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं वही एंड ऑफ द जो शो था, उसके बाद मैं बैक स्टेज गया, तो वहाँ पे किसी को पूछा, कोई मुझे शायद कैमरामैन मिला था तब दिनों, राजेश उसका नाम था। तो ETC चैनल था उन दिनों में, ETC पंजाबी। तो मैंने उनको पूछा कि रविंद्र पीपट जी जो बॉम्बे से आए हुए हैं ना, तो मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तो वो कहता जी हमें तो पता नहीं, हमारी तो टीम अलग है, तो आप ऑफिस में फ़ोन कर लो। तो ऑफिस का कॉन्टैक्ट लिया, अगले दिन ऑफिस में फ़ोन किया, तो कुछ मतलब वहाँ भी नहीं पता लगा कि हमें नहीं पता जी कौन थे, कैसे थे, अभी हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो फिर किसी और का नंबर आगे से आगे करके मुझे उनका नंबर मिल गया, बॉम्बे का लैंडलाइन। तो उस बाद जी मैं उन्होंने लैंडलाइन नंबर से फ़ोन किया, तो ਉੱਥੋਂ पता लग्या कि ये नंबर चेंज हो गया। दैन फिर मैं अपने कज़न ਨੂੰ पुणे कॉल की कि बॉम्बे 'ਚ तेरा कोई फ्रेंड होवे ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ। ਦੈਨ ਆਈ ਗॉट दैट ਨੰਬਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 29 ਆਫ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮਿਲ ਲਓ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ GT ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਿਪਲੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਗੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੂੰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬੈਡ ਲੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। शुरू नहीं हुई, फिल्म नहीं बनी।
तो मेन टाइम मैं उनको मिलता रहा। अच्छा, तो बिजनेस भी आपने छोड़ दिया था इस लाइन में? बिजनेस मैं करता रहा, बिजनेस में अपना जो भी मेरा काम था वो मैं करता रहा, लेकिन मैंने उनसे कांटेक्ट नहीं मतलब छोड़ा, उनको मिलना नहीं छोड़ा। उम्मीद नहीं टूटी 3 साल? 3 साल, हाँ जी, मोर देन 3 इयर्स आई गेस ना, 3 सवा 3 साल। तो चंडीगढ़ जब भी आते हैं तो पिकैडली में रुकते हैं, उनका परमानेंट एक ही होटल है, क्योंकि शर्मा जी से उनके अच्छे मतलब रिलेशन है, तो वहीं पे रुकते हैं। तो 3 साल में जितनी बार पीपट जी यहाँ पे मोहाली में आए, चंडीगढ़ में आए, चाहे वो 6 महीने में आ रहे हैं चाहे 3 महीने में, तो मैं लाडवा से बाय बस आता था, 17 के बिल्कुल सामने 22 है, तो बस से उतर के पिकैडली जाता था। तो वहाँ रिसेप्शन पे पूछना कि सर कहाँ पे हैं, इस रूम में है, तो जाना, उनके पाँव को हाथ लगा के उनके पाँव छू के आशीर्वाद लेना। तो फिर सिर्फ 2 मिनट की मीटिंग होती थी कि सर हो रहा है कुछ शुरू, तो बोलते थे हाँ बस देख रहे हैं, चल रही है मीटिंग, देखते हैं, आई विल लेट यू नो। तो और चाय पीनी है, कुछ खाना? मैं कहा नहीं सर मैं चलता हूँ, तो वापस। तो किस तरह की फीलिंग्स थी? उम्मीद नहीं टूटी कि अब शायद? क्योंकि ये कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई कांटेक्ट नहीं था। तो एक कांटेक्ट था, वो इतना बड़ा नाम था रविंदर पीपट जी, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं अपने टाइम में, राजपूर जी के साथ उन्होंने मोर देन 25 ईयर्स काम किया। नहीं, उस स्टेज पे मैं नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि मैं सब कुछ छोड़ के बॉम्बे निकल जाऊं। तो मेरा ये था कि मैं ट्राई कर रहा था कि शायद काम बन जाए, अदरवाइज फैमिली बिजनेस तो है ही, तो ये ट्राई कर रहा था। तो आई बस लकी कि वो 3 सवा 3 साल बाद पीपट जी ने कहा कि अभी ये फिल्म तो शुरू नहीं हो रही है, तो तू ऐसा कर, एक फिल्म पंजाब में बना रहा मेरा फ्रेंड मन जी, यारा नाल बहारा, तो ऐसा कर। हाँ जी, तो उन्होंने ही भेजा था मुझे कि तू जा वहाँ पे और जाके देख कैसे काम क्या होता है। तो आई वॉज ट्रेनिंग इन बोथ फिल्म्स। जब ट्रेनिंग का टाइम होता है तो इट्स लाइक कि या तो आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो जाता है क्योंकि आपके लिए चीज़ें नई थी, या फिर हमारा इंटरेस्ट उससे बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो आपका वक्त कैसे गुजरा? नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा, क्योंकि इतना शौक था फिल्म लाइन में आने का, और मोर ओवर मुझे किसी ने अलाउ कर दिया कि ये लड़का यहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ पे रखो, इसको काम देखने दो। तो मैं खड़ा होकर सारा देखता था कि फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में कैमरा देखा, लाइट्स देखी, ट्रैक्स देखे, एक्टर्स देखे अपने सामने, तो इंटरेस्ट लेवल तो बहुत ऊपर चला गया। तो कुछ दिन मैंने वहाँ पे लगाए, उसके बाद वारिस शाह फिल्म वहाँ पे लगाए, तो उसके बाद फाइनली फिर 2007 में 2007 और 8 आई, या 7 और 8 देन हाँ पीपट जी की कॉल आई थी कि अपनी फिल्म शुरू हो रही है, अपनी बोली अपना। उसके बाद तो फिर जर्नी। तो फिर जब फाइनली उनके साथ काम करने का चांस मिला, एज एन एडी आपकी वो फर्स्ट फिल्म रही, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि तब तक हमारी जो कहते हैं ना वो अपना एक दूसरे से इतनी अटैचमेंट हो चुकी थी। सर को ही मेरा पता लग गया था कि ये 3 साल से मेरे साथ है, काम नहीं किया, लेकिन उनको पता लग गया था कि इसकी डेडिकेशन है, मतलब इसको शौक है काम करने का और मेरे साथ है। आपका ट्रस्ट लेवल एक बन जाता है। तो सर ने उस फिल्म में मुझे प्रोडक्शन में भी रखा, डायरेक्शन में भी रखा, और जितनी वो फिल्म का कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा जो शॉपिंग की, जितना भी कॉस्ट्यूम आया या आर्ट्स का मतलब जो चीज़ें होती हैं, आर्ट गुड्स होती हैं, सब मतलब मैंने हैंडल की, वो सारा मेरे पास होता था, क्योंकि मुझे ट्रस्ट करते थे वो। तो उस पहली फिल्म में ही मैंने बहुत कुछ मतलब सीखा, प्रोडक्शन का, डायरेक्शन का, हाउ टू हैंडल आर्टिस्ट, है ना, एवरीथिंग। तो उसके बाद तो फिर जर्नी शुरू हो गई। तो डांट वगैरह पड़ी कभी? पहली फिल्म थी एज इन? पहली में नहीं पड़ी, दूसरी में पड़ी मुझे। तो क्या था? पीपट जी से ना, कि हमारी दूसरी फिल्म थी वेलकम टू पंजाब, वो रिलीज नहीं हुई एक्चुअली। तो उसमें आर्टिस्ट बहुत थे, है ना, तो बहुत आर्टिस्ट थे। तो एक हम मोरिंडा में शूटिंग कर रहे थे किसी घर में। अच्छा। तो एट ए टाइम 16 और 17 आर्टिस्ट थे जिनको रेडी करवाना था, डायलॉग्स करवाने थे। तो थोड़ा मिसमैनेजमेंट होगी, मैं भी नया था, तो बोला जो मेरे वो थे चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, थोड़ा वो भी पजल हो गए। तो हमें सबको डांट पड़ी लाइन में खड़ा करके ना, भी इतने आर्टिस्ट, इतना टाइम वेस्ट हो गया, क्यों नहीं हुए ये वो। तो लेकिन बाद में उन्हें बुलाया, हमें जब सीन डन हो गया तो बाद में बुलाया, तो फिर चीज़ें समझाई भी कैसे इसको मैनेज करते हैं जब आर्टिस्ट ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें बताई, तो इसीलिए कर रहे हैं आज तक। जी, एज ए डायरेक्टर वो कैसे, बहुत स्ट्रिक्ट हैं या बिल्कुल? स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रिक्ट थे वो, क्योंकि राजपूर जी के साथ काम किया और इतना एक्सपीरियंस और इतने टैलेंटेड। तो ऐसे लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक्चुअली। तो कुछ भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती तो टेम्पर तो लूज होता ही है ना। तो लेकिन टैलेंटेड भी हैं, जो सीखा मैंने इतना कुछ उन्हीं से सीखा, तभी सर्वाइव कर रहा हूँ आज तक। जी, तो ये चीज़ होती है। एक बार आप एक व्लॉग बना रहे थे और बीएन शर्मा जी की वो फिल्म की एक डबिंग थी। हाँ जी, डबिंग आपका पहला व्लॉग था। हाँ जी। लेकिन फिर आपने व्लॉग में बताया नहीं, जब आप लेट हो गए आपको उन्होंने गुस्सा किया या नहीं? नहीं, गुस्सा नहीं। उनके साथ इतनी फिल्में कर ली हैं बीएन शर्मा जी के साथ ना, तो मोरो हैं ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हैं मेरे से, मतलब अच्छी उनकी रिलेशन अच्छा है।
तो गुस्से वाला तो कोई काम है ही नहीं, इतनी अच्छा, वो फिल्म भी है। कहते हैं कि आप भी बहुत अच्छे हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੋਡੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, तो उस टाइम पे हम ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਨਥਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦਾ दैट मीन्स ਉਹ ਆਪ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। लाइफ में ना काफ़ी चीज़ें होती है जैसे नेगेटिविटी और काफ़ी कुछ दिमाग में कभी कभी चल रहा होता है, हाउ डू यू स्टे पॉजिटिव इन लाइफ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੌਬੀ ਬੁੱਕਸ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਅਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਕ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀਆਂ, ਆਥਰਸ ਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਐਮ ਬਲੈਸਡ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਬਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਯੂਅਰ ਵਾਈਬ ਅਟਰੈਕਟ ਯੂਅਰ ਟਰਾਈਬ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। फिर काफ़ी अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स, एक्टर्स सबके साथ आपने काम किया, फिर समीप कांगजी जिनका अगर एक नाम है, काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं आपके, एंड स्कूटी पे बैठ के भी बहुत घूमते हैं आप साथ में, तो उनके साथ उनसे आपने क्या क्या सीखा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? पीपर जी नाल मैं लाइक 4 फिल्म्स की मैंने उनके साथ, और एक टीवी सीरियल किया था इंडियन न्यूज़ चैनल के लिए, ज्यूरी पेट्रियाटिक सीरियल था जो प्री इंडिपेंडेंस इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड था 2009 में। तो उसके बाद मैंने एक फ़िल्म की थी अपना 2011 में, यारा दिलदारा। तो उसमें जो डायरेक्टर थे क्षितिज चौधरी, वो अपनी बोली अपना देश में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो तब से मुझे जानते थे। तो उस फिल्म में समीप जी, जो यारा दिलदारा फिल्म थी, उसमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, वहाँ समीप कांग जी मिल गए, तो फिर उनके साथ जर्नी शुरू हो गई। लेकिन तो आप कैरी ऑन जट्टा उन्होंने बनाई है? हाँ जी, वो मैंने नहीं की, कैरी ऑन जट्टा मेरी मिस हो गई थी क्योंकि मैं पीपट जी की फिल्म कर रहा था उस टाइम। समीप जी की कॉल आई थी मुझे, लेकिन मैं कर नहीं पाया था। तो पीपट जी के बाद जो जितना मैंने कुछ सीखा है वो या तो समीप कांग जी से सीखा है या फिर गिप्पी गरेवाल जी से, क्योंकि उनके साथ बहुत काम किया। और समीप जी के साथ तो अभी तक, मतलब अभी जो मेरी फिल्म आ रही है उससे पहले तक तो सारा समीप जी के साथ ही किया काम, तो उनसे तो बहुत कुछ सीखा उनसे। अच्छा, जैसे अभी आपने मेंशन कर ही दिया, हाँ आपकी फिल्म आ रही है कि यार मेरा निक्का जिहा, हाँ जी, माही मेरा निक्का जिहा, माही जी, माही मेरा निक्का जिहा, इसका मतलब बहुत क्या स्पेशल होने वाला है इस मूवी में, और ये नाम कैसे पड़ा माही मेरा निक्का जिहा? एक्चुअली हमारे जो प्रोड्यूसर है रंजीव सिंगला जी, तो ये टाइटल उनको बहुत पसंद था। और ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि हमारे पास टाइटल पहले था, स्टोरी बाद में। तो उन्होंने कहा कि मुझे टाइटल बहुत पसंद है और हमने इस पर फिल्म बनानी है, तो मुद्दा अच्छा था तो हमने स्टोरी क्रिएट की उसके ऊपर, तो उसके ऊपर फिर फिल्म बनाई हमने। जब आएगी अब तब देखना उसमें क्या क्या है उससे। होने वाली है ये? तो अभी ऑलमोस्ट रेडी है फिल्म, तो अभी देखते हैं कुछ अच्छी कोई डेट्स देखे, क्योंकि कोविड के बाद अभी जब चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हुई है ना, तो फिल्म्स काफ़ी आ रही हैं, तो देखते हैं सम टाइम इन अप्रैल और मई में भी। वैसे एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अब आप आ रहे हैं, इससे पहले आपने कुछ शॉर्ट फिल्म्स की, तो जैसे एक होर जन्नत, हाँ जी, और वो एक फादर सन के रिलेशनशिप के ऊपर बनी थी। हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद योर फादर? फादर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, बस एक चीज़ मिस हो गई जो जिसके ऊपर ये बेस्ड फिल्म है, कि 2006 में जब वो एक्सपायर हुए उसके कुछ टाइम बाद मुझे मतलब ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि पूरी लाइफ में मैंने अपने पापा को कभी मतलब कहते हैं ना कि वो जफ्फी नहीं डाली प्यार वाली, हग नहीं किया उनको। तो फिर मैंने सोचा कि उसके पीछे रीज़न क्या, तो कोई रीज़न नहीं मुझे मिला। उन्होंने मतलब अपनी लाइफ में मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत सपोर्ट किया, मतलब जो एक फादर करता अपने बेटे के लिए, लेकिन वो चीज़ पता नहीं कैसे मिस हो गई। तो उसके ऊपर मैंने ये फिल्म बनाई, और मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में जब लोगों को पूछा, अपने फ्रेंड्स को पूछा कि पापा को कभी जफ्फी वफ्फी डालते हो कि नहीं, तो हर किसी का, मतलब हर किसी का नहीं, 90% लोगों का ये रिप्लाई था कि यार पापा को कौन जफ्फी डालता है। तो मेरे को लगा कि नहीं, ये गलत है कि सारा क्रेडिट मदर को देते हैं हम लोग। लेकिन जैसे मैंने फिल्म में भी दिखाया कि एक लड़का जब कॉलेज जाता है कि उसको बाइक चाहिए, या आजकल हम बोलें कि उसको फ़ोन चाहिए, नए कपड़े चाहिए, कहीं टूर पे जाना, तो आप फादर को जब भी बोलोगे ना तो उनकी तरफ से पहला ना ही आता है, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है वो फिल्म में दिखाया है। अपना भी इंसिडेंट कोई याद आता है ऐसा पापा से कुछ कहा? सेम जो मैंने आपको बताया,
हमें एक बार कॉलेज टूर पे जाना था जयपुर, तो फ्रेंड्स के साथ मतलब मेरी बात हुई, मैं कहा नहीं यार पापा शायद जाने नहीं देंगे, तो कहता हम आ जाएंगे। तो मेरे फ्रेंड्स घर आए, पापा को मनाया भी आप भेजो, लेकिन माने नहीं। फिर मेरे ग्रैंडफादर उनको मनाया, कहते तू जा। तो लगा कि यार पापा ने क्यों मना कर दिया, अभी दादाजी मान गए। तो लेकिन ये चीज़ें होती हैं, तो उनकी पीछे उनका क्या थॉट होता है, उसके पीछे क्या नहीं, तो होता सभी के साथ होता है। तो उसके ऊपर ये बेस्ड फिल्म बनाई थी कि जितना आप प्यार अपने मतलब मदर को करते हो, उनको बताते हो ऑलवेज, तो आपको अपने फादर को भी एक्सप्रेस करना चाहिए कि वी लव यू। ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि अगर फिल्म बनाऊंगा तो जितने लोग उसको देखेंगे एटलीस्ट वो तो नहीं मिस करेंगे। तो यही एक मतलब मैसेज था, यही कोशिश थी। बहुत प्यारा मैसेज ये मूवी ने हाँ दिया। जी। इसके साथ साथ भाई जी कुट्टन गए, हाँ जी, हाँ इस जी। मूवी में भी कुग्गी जी और उपासना मैम बहुत अच्छे एक्टर्स थे, तो उनके साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा काम? बहुत। उपासना जी के साथ तो मैं पहली फिल्म से काम कर रहा हूँ, लाइक 14 ईयर्स कह सकता हूँ कि हो गए उनके साथ काम करते हुए। जो अपनी बोली अपना देश फिल्म थी उसमें भी उपासना ही थे, तब से उनके साथ काम कर रहा हूँ। काफ़ी फिल्में की हैं, और कुग्गी पाजी भी उस फिल्म में थे, तो उनके पहली फिल्म से जुड़ा हूँ सबके साथ। मतलब जितने ये कुग्गी पाजी, बीएन शर्मा जी, करमजीत अनमोल पाजी, बीनू पाजी, तो सबके साथ मतलब इतनी फिल्में की हैं, इतने साल हो गए, तो अच्छा रिलेशन है उनके साथ। तो हमेशा जब सेट पे होते हैं तो अच्छा ही लगता है, खूब मस्ती होती है, फन होता है, काम भी होता है साथ में। तो एक लाइक जस्ट लाइक फैमिली, और सब मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं, जस्ट लाइक फैमिली, यंगर ब्रदर, तो ऐसा ही है सबके साथ। ऐसे ही एक बहुत अच्छे सिंगर गुरनजर, उनसे भी आप एसडी कॉलेज अम्बाला में पहली बार मिले, और वो कहते हैं कि पहली बार स्टेज आपने उन्हें दिया परफॉर्म करने के लिए, तो ये बॉन्ड कैसे बना? वो बॉन्ड ऐसे बना कि मैं एक रॉट्रैक क्लब का मेंबर था, और उन दिनों मैं DRR था। 5 स्टेट्स मेरे अंडर थी, 5 स्टेट्स के जितने भी कॉलेजेस थे जिनमें रॉट्रैक क्लब थी, तो उसमें यंगस्टर्स ही होते थे सारे। तो एसडी कॉलेज अम्बाला में मेरी जो विजिट थी, तो वहाँ पे जो हमारी मीटिंग हुई पहले, तो मीटिंग के बाद उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे एक लड़का है, रॉट्रैक में भी है और वो सिंगर भी है, तो आपके लिए कुछ परफॉर्म करना चाहता है। तो फर्स्ट टाइम इसने वहाँ पे जैसे गिटार पे कोई सॉन्ग सुनाया था। तो उसके बाद हम लोग इन टच हो गए, उसको पता लगा कि ये फिल्म्स में भी हैं। तो मोर इंसान बहुत अच्छा है गुरनजर, वेरी नाइस पर्सन, मतलब जेम ऑफ अ पर्सन जिसे आप बोल सकते हो। तो मुझे भी अच्छा लगा, वही आपने जो बात की कि वाइब्स पॉजिटिव किसी से मिलती हैं। तो ये लाडवा आने लग गया, मैं कुरुक्षेत्र जाता इसको मिलता था, तो लाडवा आता तभी सर मैंने एक नया गाना बनाया आपको सुनाना, तो अपनी बाइक पे आता था वहाँ पे, तो अब बहुत बार आया है। तो उसके बाद यारा और दिलदारा फिल्म की प्रमोशन के टाइम में तो मैंने इसको रिक्वेस्ट की भी ऐसे करके तू आ जा, हरभजन मान जी आ रहे हैं भी, तू भी परफॉर्म कर। तो उसके टैलेंट ने उसको स्टेज दिया, मैंने स्टेज नहीं दी उसको। तो वहाँ पे सबने इसको लाइक किया। देन फिर 10 सेक्टर में लेज़र वैली में हमने रॉट्रैक्ट का ही एक बहुत बड़ा शो करवाया था, शहरी मान को बुलाया था। तो अगेन आई कॉल्ड गुरनजर कि उससे पहले तू लग, तो वहाँ पे इसको लोगों ने बहुत पसंद किया। तो उसकी आज मेहनत है, उसकी डेडिकेशन है जहाँ पे भी हुआ है, तो यार। और ये आपका भी बड़प्पन है, आप कहते हैं कि शायद आज भी मेरी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन वो है। और नहीं। कि उसके टैलेंट ने उसे नहीं, बहुत टाइम लगता है जी, बहुत टाइम लगता है आइडेंटिटी बनाने में, बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। तो अभी तो शुरू किया, तो लेट्स सी, शायद कभी हमारी आइडेंटिटी बन जाए। अच्छा, काफ़ी अच्छे और अलग अलग जॉनर्स की मूवीज आपने की, आपका फेवरेट कौन सा है? रोमांटिक कॉमेडी, रोम-कॉम। हाँ जी जी। तो ज़्यादा मूवीज भी, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? सारी जितनी की हैं सारी फेवरेट है। कोई अपनी पर्सनल फेवरेट, चाहे वो आपने ना भी की हो, कोई बॉलीवुड की या? नहीं, मुझे तो सारी फिल्में अच्छी लगती हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि हर फिल्म में मेहनत होती है, हर बंदा यही सोच के बनाता है कि अच्छी फिल्म बना रहा हूँ, तो सबको अप्रिशिएट करना चाहिए ना। बाकी हर फिल्म की अपनी किस्मत है, कोई चलती है, कोई कम चलती है, कोई ज़्यादा चलती है। सारी अच्छी, सब लोग अच्छा काम करते हैं। मैं किसी को मतलब वो नहीं कह सकता कि इसने बुरी फिल्म बनाई है, तो सब लोग अच्छे ही बनाते हैं। 2008 से आप डायरेक्शन की फील्ड में हैं। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है तब से आज तक 2022 है, क्या चेंजेस और एडवांसमेंट्स आ गए इंडस्ट्री में? क्या क्या बदल गया, क्या क्या वैसे ही रह गया? टेक्निक्स चेंज होती हैं बेसिकली टाइम के साथ, जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है। बाकी एक्टर्स तो वही हैं, उनका कैलिबर वही है, उनको खाली एक है कि उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, नए एक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन जो टाइम के साथ चेंज होती है वो टेक्निक होती है। जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, या आपका जो टाइम लिमिट है, जो पहले आप ज़्यादा दिन में काम कर रहे हैं, आप कम, नए कैमराज आ गए, नए इक्विपमेंट्स आ गए, नई लाइट्स आ गई हैं, एडिटिंग का बिल्कुल चेंज हो गया है ना। तो शूटिंग का जो बिल्कुल सारा स्टाइल था वो चेंज हो गया। तो टाइम के साथ इन चीज़ों में चेंज आता है, बाकी सब कुछ वही रहता है। आपका टैलेंट, आपका स्किल, वो तो वही रहता है।
तो यही काफी चाहिए था ग्रो टाइम भी पे। किया है बिल्कुल पंजाबी बिल्कुल इंडस्ट्री बिल्कुल, ने। ऑडियंस बढ़ रही है, अगर हम जी। उस बेस पे काम करें बिल्कुल। तो ऑडियंस बढ़ गई है। जैसे पहले सिर्फ पंजाब में होती थी, अब आपके कनाडा, आपका न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूरोप में काफ़ी कंट्री जहाँ पे पंजाबी फिल्म्स को देखते हैं, तो ऑडियंस बड़ी हो गई है। प्लस अभी ओटीटी जो सेक्टर आया नया, जी। तो उस करके आप घर बैठे आप अपने फ़ोन पे, लैपटॉप पे वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म्स बहुत कुछ देख सकते हैं। तो ये चेंज आया, जो एक बड़ा चेंज, बिग चेंज आप बोल सकते हैं। तो पहले अप्रोच कम थी, जो पंजाबी सिनेमा का जो उसका रीज़न था वो कम था, तो अभी वो एक्सपैंड हो गया काफ़ी ज़्यादा, या बॉलीवुड तक पहुंच गया। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड तक चला गया वो, या तो आगे आपका भी कुछ ऐसी ड्रीम प्रोजेक्ट है बॉलीवुड तक, या कोई अभी नहीं, बॉलीवुड तो नहीं मैं कह सकता जी, मेरे लिए तो पंजाब ही काफ़ी है कि पंजाब में मैं अच्छी फिल्में बना सकूं। अभी तो एक जर्नी मेरी शुरू हुई है, नई जर्नी। तो अभी ये कोशिश है कि पहले यहाँ पे कुछ प्रूव करें, बाकी देखते हैं लक में आगे क्या है। तो कुछ अभी मौका मिला बॉलीवुड का तो उधर भी जाएंगे, कौन नहीं जाना चाहता, लेकिन पहले यहाँ पे तो प्रूव करें जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हमने सब कुछ सीखा है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, इन लोगों के बीच पहले प्रूव करें, उसके बाद फिर आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक स्पेशल सा सेगमेंट है आपके लिए हमारे पास, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इसके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, मोहाली में आप भिंदी तोलावाल जी के साथ बैठकर साग खा रहे थे, तो साग किसने बनाया था? वो साग एक्चुअली मैं ही घर से लेके आया था। तो सभी फ्रेंड्स को इनवाइट किया जो यहाँ पे सर्कल में है, तो बस हम लोग एंजॉय कर रहे थे, ऑलवेज करते हैं यहाँ पे आके। हाँ जी। अगर स्टारबक्स में कॉफ़ी पर अपने नाम की जगह आपको कोई और नाम लिखवाना हो, तो आप नाम क्या रखेंगे? किसी और का नाम आ ही नहीं सकता। आप यूजुअली अपना नाम देव ही रखवाते देव, हाँ हैं। जी। एक बार मन्नत ने एक कार्ड बनाया और उस पर लिखा वेलकम बैक पापा, उस वक्त आप कहाँ से आए थे? शूटिंग से। अच्छा, तो हाँ आप जी। किसी भी शूटिंग से घर जाते हैं वो कार्ड बनाते और हैं? हाँ जी, हाँ जी, ऑलवेज ऑलवेज है। How sweet. हाँ जी। आपकी बुक्स की कलेक्शन काफ़ी अच्छी है, जैसे इकिगाई, जापानीज सीक्रेट टू हाँ हैप्पी जी। लाइफ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, द बिलेटेड बैचलर्स पार्टी, टिल द लास्ट ब्रेथ, रंजीत सिंह जी की। और आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? इकिगाई। इसकी कोई एक बात जो आपको सबसे अच्छी लगी हो, आप शेयर करना चाहो? शेयर एक्चुअली जापानीज लोगों के ऊपर बेस्ड है कि हाउ दे लिव लॉन्ग लाइफ। देव मंत्र। तो हाँ, तो इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी एंड गुड थॉट्स इन योर माइंड, है ना, द पीपल यू चूज, है ना, योर हॉबीज, तो उसके ऊपर बेस्ड है सारी, तो इसलिए मेरी फेवरेट है और मैं वैसा ही हूँ जी। पॉजिटिव वाइब्स। यू वर फॉलोइंग सम टास्क लिस्ट ड्यूरिंग क्वारंटीन, जिसमें मेडिटेशन, एक्सरसाइज, फेस पैक लगाना, आप टास्क क्यों परफॉर्म कर रहे थे? एक्चुअली गुरमिलन कौर है, उसने ये शुरू किया था एंड शी इज़ माई गुड फ्रेंड। तो मुझे लगा कि कोविड में और तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो लेट्स डू इट। तो आप एक थोड़ा ऑर्गेनाइज भी रहोगे, आपको एक टास्क मिल गया कि एवरी डे यू हैव टू डू दिस ना, और आपकी जो उन दिनों में सब लोगों की एक रूटीन, आपका डिसिप्लिन सब चला गया था। तो इट वॉज गुड टू गेट दैट बैक। तो आपका डिसिप्लिन भी आ गया, आप ऑर्गेनाइज थोड़ा हो गए, तो आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन दैट। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपने बिल्कुल अच्छे से टास्क हाँ सारे जी, हाँ परफॉर्म जी, किए। हाँ जी। आप एक बार हनी जी और भिंदी तोलावाल जी के साथ मोमोज खा रहे थे और आखिरी पीस बच गया, तो वो आखिरी वाला किसने खाया? नहीं, वो तो प्लान था सारा। वो प्लान था, लेकिन वो तो- आखिरी वाला मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है हनी ने ही खाया था वो। हनी ने खाया था वो। एक्चुअली वो खाने वाला था, तभी माइंड में आया कि इसका क्यों ना वो एक रील बना दें इसकी। तो वही खाने वाले थे, तो हमने झट से वो रील बना दी उसके। लेकिन उसमें आपने लास्ट में बताया नहीं कि एक्चुअल में फिर खाता कौन है। ना, वो नहीं बताया। हाँ जी। आप मॉरिशस में पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर वॉकी टॉकी पर क्या बोल रहे थे? मुझे लगता है बाहर बस खड़ी थी जो हमने क्लाइमैक्स में यूज़ की थी और कुछ गाड़ियाँ थी, तो अपनी टीम के साथ जस्ट कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो उनको वहाँ से मतलब हटाने के लिए पता। सेकंड हैंड हस्बैंड मूवी के सेट पर आप धर्मेंद्र जी की शर्ट पर क्या कर रहे थे? मुझे लगता है उनकी टाई ठीक कर रहा था मैं। शर्ट नहीं, मुझे लगता है, मुझे जितना मुझे ध्यान है शायद उनकी टाई की नॉट शायद मैं थोड़ा लूज हो गई थी, तो वो ठीक कर रहा था शायद। हाँ जी। बहुत अच्छे अच्छे जवाब आपने दिए हैं, लेकिन जी, कोई thank you. हैम्पर नहीं है हमारे पास। नहीं थैंक यू। नहीं, hamper आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, इट्सल्फ ये हैम्पर है मेरे लिए। इट्स अ प्लेजर लाइक बीइंग हियर ना। हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो आपके अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या आ रहे हैं? एक तो आपकी नई मूवी आ रही है, रिलीज डेट आपने बताई नहीं है। रिलीज डेट उसके भी आई भी नहीं एक्चुअली। और क्या क्या नए नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आपके? नए प्रोजेक्ट विशाखा जी, सिर्फ एक ही फिल्म है मेरी, माही मेरा निक्का, जहाँ मेरी डायरेक्टोरियल डेब्यू है, और उसके बाद एक दो फिल्म्स की आगे अभी जस्ट बात चल रही है। आई मीन जस्ट टॉक विद द प्रोड्यूसर्स, तो
तो लेट्स सी, अगर बहुत जल्दी चीज़ें डिसाइड होती हैं तो आई विल स्टार्ट माई न्यू फिल्म। तो उसके अलावा साइड बाय साइड कुछ सॉन्ग्स भी डायरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब पिछले कुछ टाइम में आए हैं, 2-3 सॉन्ग्स आए हैं, तो अभी जल्दी एक और सॉन्ग वीडियो उसका मुझे करना है। तो अदरवाइज बाकी तो अभी स्ट्रगल ही चल रही है। हाँ जी। कोई प्यारा सा मैसेज आप देना चाहोगे सबको? सबको, एक्टर्स को और सब लोगों को ये है कि आप हार्ड वर्क करो और डेडिकेशन के साथ काम करो, तो वन डे यू विल अचीव योर टारगेट। ये इतना ही है बस मैसेज। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, आपकी डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात जो हमने अभी डिस्कस की कि पॉजिटिव रहना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूनर और लेटर यू विल गेट व्हाट यू वांट। या Thank you so much, sir. It was great having the conversation with you. Same here, ji. Thank you so very much. Thank you and all the best for your future. Thank you so very much.